हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए, यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है। द अचीवमेंट ऑफ साइंस in the 20th century has been have great very great. Its influence can be left in every sphere of life, from the small pins and needles to the huge iron sheets and joints. Most of the things we require for our everyday use come out of your factories, where scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control, and to use them for his own advantage. It has brought the distant parts of the world close together. Our knowledge of the universe has been much widened on account of the unity efforts of like genes and indi उसके बाद देखिए यहाँ पे एडिंगटन remarkable cause of human disease have been possible owing to the discovery of some wonderful medicine। अब देखिए क्वेश्चन है कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेकंड है द मोड ऑफ अप्रोच इज, तो दो का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि वोट हैज इनेबल्ड मैन, जो है मैन हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। तो थ्री का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी साइंस हो जाएगा। ठीक है, तो पैसेज में जो साइंस से जुड़ी बातों पर बल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 है कि साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट boon फॉर, तो 4 का क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी मैनकाइंड। ठीक है, तो देखिए साइंस जो है मानव जाति यानी मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, तो देखिए 5 का होगा सी ऑप्शन, यानी अचीवमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा 5 का सी ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे जो टाइटल है अचीवमेंट ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मदर्स सिस्टर इज, तो 6 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मदर्स सिस्टर इज मौसी और आंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो 7 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, तो 7 में यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ड्राइंग रूम का भाग जो है वॉशिंग मशीन और चिमनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 8 है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, दिस इज डॉट अम्ब्रेला, तो 8 का होगा बी ऑप्शन, दिस इज एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है पैसेज दे दिया गया है कि आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। ठीक है, उधर जो है विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार मानव ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। इस मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प और सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर जो है अपनी जो है विजय जो है बाजा कर, ठीक है, सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब देखिए
कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक, तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है सी ऑप्शन। तो देखिए विज्ञान एक वरदान है। नेक्स्ट, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है, तो 10 का सी ऑप्शन, यानी क्रमबद्ध सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। नेक्स्ट है कि दिग्दिगंतर का अर्थ है, तो 11 का क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी सभी दिशाओं में। ठीक है, क्या है, सभी दिशाओं में, दिग्दिगंतर। नेक्स्ट है कि धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है, तो बी ऑप्शन, यानी बहुत बड़ी सफलता जो है मिलना। ठीक है, तो 12 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर है, तो धरती से आकाश तक पताका फहराना यानी बहुत बड़ी सफलता मिलना। फिर है कि गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मानव जीवन में कौन सा मुख्य परिवर्तन लाया है, तो 13 का बी, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार मानव ने विज्ञान जीवन में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। 14 देखिए, फिर यहाँ पर पैसेज है कि प्रिय पर्वत राज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। प्रिय दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग जो है प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। ठीक है, सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिम सीमा तक तकरीबन जो 2000 मील तक की है। इसकी चौड़ाई 186 मील है। इसकी चोटियों की ऊंचाई जो है 8200 से 9992 फीट तक है। फिर यहाँ पे हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं, तो 14 का क्या होगा, देखिए सी ऑप्शन 5, तो हिमालय से 5 नदियाँ बहती हैं। कौन सी नदी जो है हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है, तो 15 का ए, गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि हिमालय का विस्तार लगभग कितना है, तो 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 2000। ठीक है, हिमालय का विस्तार लगभग 2000 मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार हिमालय की चोटियों की ऊंचाई कितनी है, तो गद्यांश के अनुसार यदि देखें तो 17 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 17 का ए ऑप्शन, 8200 फीट से 9992 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार जो है हिमालय किस दिशा में स्थित है, गद्यांश के अनुसार ए 18 का क्या होगा, बी ऑप्शन, उत्तर में। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार हिमालय जो हमारे देश के उत्तर में। फिर है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त, फिर है कि मुझे नैना पर चोरी का खाली स्थान है, तो 19 का क्या होगा, ए ऑप्शन, संदेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का आया इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है, तो 20 का ए ऑप्शन, यानी सामान्य भूत, लड़का आया सामान्य भूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फिर है आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है, तो 21 का होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन, आंखें फेरना यानी क्या होता है, तो उपेक्षा करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह है कि 20 नंबर में कि लड़का आया, तो देखिए लड़का आया इस वाक्य में क्या है, तो सामान्य भूत। ठीक है, काल का बोध करा रही है। काल क्रिया का रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। ठीक है, तो जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, एक तो सामान्य भूत होता है, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा होता है अपूर्ण भूत, और 5वां होता है संदिग्ध भूत, और 6ठा होता है हेतु मदभूत। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ होता है उपेक्षा करना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है भूत क्रोधित होना। 22 है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो बी ऑप्शन, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है दात्री। दानी शब्द पुल्लिंग है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, उकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा, अच्छी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें 23 नंबर में, कहता है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, तो सी ऑप्शन,
तो देखिए वह जो है कोलकाता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया की एक पूर्ण सिद्धि का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान काल में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल द्वारा वर्तमान काल में यह कार्य पूरा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट फिर देखिए 24 में है कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन क्या है? 24 का सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। तो मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन जो है शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद है। गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 की यदि बात करें तो 25 है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? 25 का डी ऑप्शन। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द जो है राजीव और उत्पल है। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द है पद, अरविंद, शतदल, अम्बुज, सरसीज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरीक आदि। ठीक है, जलद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। फिर है कि किस वाक्य में भाववाच्य है? तो ए ऑप्शन, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, केवल भाव का प्रधानता होता है। कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन, पुरुषवाचक। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 28 है व्यष्टि का विलोम शब्द। तो बी ऑप्शन, समष्टि। ठीक है, व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो समष्टि होता है। प्रतीचि शब्द जो है प्राची का विपरीतार्थक शब्द है। सृष्टि का विलोम क्या है? तो प्रलय। नेक्स्ट 29 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? 29 का सी, अनिल। तो वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, ठीक है, प्रवात, पवमान, प्रभंजन, बयार, समीरन, स्पर्शन आदि। भौरा का पर्यायवाची है अली, मधुव्रत जो है सिलीमुख, भ्रमर, ठीक है, मिलिंद, उसके बाद है मधुप, मधुकर आदि। फिर है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, ठीक है, वह किस प्रकार का समास कहलाता है? सी ऑप्शन, यानी कर्मधारय समास। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, ठीक है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारी समास कहा जाता है। ठीक है, त्रिलोक, ठीक है, चौमास द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, यथा प्लस शक्ति, ठीक है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।